Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for everything. So let's find out. यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. आपके करंट सिचुएशन भी देखा जाएगा ताकि आपको पता चले कि सही में ये चीज़ आपके साथ को रिलेट करता है. ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है द चैरियट. ऑलराइट, सो अगले 15 दिन किस तरह से होंगे हम देख रहे हैं. किंग ऑफ कप्स, वाओ. यहाँ पे है वी डू हैव द पेज ऑफ वैंड्स, हर्मिट, 8 ऑफ कप्स, we do have the 8 of swords and we do have the 4 of cups. Bottom of the deck we do have the devil and we do have the king of pentacles. ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं with the help of these cards. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस. ऑलराइट, हमारे पास है वाटर मैजिक. वी डू हैव हमारे पास है यहाँ पे प्रेयर्स एंड विशेस. यहाँ पे है हमारे पास हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन और हमारे पास है यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कनेक्ट विद केया. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइंस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस एंड वर्गो. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा को मिथुन, तुला राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, मकर राशि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, शतविशा नक्षत्र, वी डू हैव पुष्य नक्षत्र एंड अश्लेषा नक्षत्र. ओके, एज वेरी इंपॉर्टेंट नक्षत्रस. नाउ करेंटली आप कौन से सिचुएशन से जा रहे हो? बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल, कि कुछ चीज़ें जो है आपके फेवर में क्यों नहीं जा रहे हैं. आपने तो काफ़ी ट्राई किया, आपने तो काफ़ी अटेम्प्ट किया है, आपने तो काफ़ी मैनिफेस्ट किया है, आपने काफ़ी ज़्यादा प्रार्थनाएं रखा है, आपने प्रेयर्स किया है, आपने चैटिंग किया है मंत्रस का, आपने बहुत कुछ किया है जो आपके मज़हब में है, आपने रिलीजियस इश्यूज़ जो भी थे, रिलीजियस रिचुअल्स भी फॉलो किए, स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी आपका काफ़ी इंक्लिनेशन है. बट फिर भी वो चीज़ जितना फास्ट होना चाहिए उतना क्यों नहीं हो रहा है, रिकवरी क्यों नहीं हो रहे हैं. अगर आपने कोई लॉस झेला है तो उससे क्यों नहीं हो रहा है, आपको वो सारे कारण जो है वो आपको पता चलेगा. मुझे जितना लग रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 days यू विल रियलाइज कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप टूटा क्यों, ठीक है, ऐसा बिजनेस रिलेशनशिप, ऐसा फ्रेंडशिप, ऐसा पार्टनरशिप टूटा क्यों? टूटा इसलिए बिकॉज अगर वो चल जाता, ठीक है, तो इन द फ्यूचर शायद आपके पास और कुछ बचता ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सोचा कि ठीक है दिस इज़ अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, दिस इज़ अ ग्लास ऑफ छाछ.
फॉर एग्जांपल बटर मिल्क, आप जानते हैं छाछ क्या है। छाछ जो है वो गर्मी में पिया जाता है। इट्स लाइक अ वेरी इम्पॉर्टेंट यू कैन से एलिमेंट जो हम लेते हैं समर सीजन पर अगर जब आप उसको देख रहे हो, जब आप उसको पीने जा रहे थे, ठीक है, आपने सोचा कि वो छाछ है, ठीक है, पीने से, ठीक है, आपने क्या देखा, वो गर्म दूध है, तो आपका मुंह जल गया। बट अगर आपने टच करने से भी आपको महसूस नहीं हुआ, वो एक गर्म दूध ही था, बट फिर भी आपने उसको टच किया एंड जब आप पिए तो आपके मुंह जल गए। क्यों? बिकॉज इट वॉज नॉट द बटर मिल्क, इट वॉज द मिल्क। कुछ रिलेशनशिप्स पहले से ही आपको घाव दे रहे थे, शायद आपने अंडर एस्टिमेट किया उस चीज़ को, आपने एनालाइज नहीं किया या आपके इंस्टिंक्ट्स आपको कुछ नहीं बोले, वो इंसान आपको इग्नोर करते गए, बट फिर भी आप उसके साथ जुड़ते गए, आप उसको छोड़ ही नहीं पाए। अभी भी वो इम्प्रेशन, वो प्रभाव जो है आपके मन में है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो रिलेशनशिप जो है एक बोर्डम की तरफ जा रहा था, डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जा रहा था। विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आप उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, और भाई जा, टाटा बाय बाय, नहीं करना है। लेकिन एक खतरा रह गया था। अगर आप उस रिलेशनशिप को, या अगर आप उस संबंध को, या आप उस पार्टनरशिप को, बिजनेस पार्टनरशिप को, या कुछ भी हो, उसको कंटिन्यू करते, तो शायद आपका पैसा चला जाता, फाइनेंशियल लॉसेस होते, या आपके जो बोला जाता है कि मेंटली यू हैड बिन लाइक टॉर्चर्ड मोर, आपको लगता कि एक एब्यूजिव लाइफ में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, आप ज़्यादा ही, ठीक है, टूवर्ड्स टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और चले जाते, आपके और भी हालत बिगड़ जाता, डिटोरिएट हो जाता। सो कहीं ना कहीं पे आपको विद इन द नेक्स्ट 15 डेज इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों को चलाने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जिम में गए, ठीक है, वहाँ पे जो भी वेट लिफ्टिंग चीज़ें होंगे, उसको उठाने के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति कहाँ से आता है? हमारे पास खाने से आता है। फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, या स्पिरिचुअलिटी में सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो बेसिकली आपके पास वो ताकत होंगे कि जहाँ पे आपका मेंटल स्टेमिना इतना ज़्यादा होगा कि आपके कम्युनिकेशन से ही लोग समझ में आ जाएगा लोगों को कि आप कहना क्या चाहते हो, आप बोलना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो। सो योर स्टेटमेंट्स वुड बी वेरी क्लियर टू देम, और इससे क्या होगा ना, उनको भी आसानी से वो आपको सिलेक्ट कर पाएंगे उनके ऑफिस में, या उनके ऑर्गेनाइजेशन में, या उनके जॉब कैटेगरी में। अगर आप जॉब एप्लीकेशन ऑलरेडी दे चुके हैं, सो वहाँ से अगर आपके लिए कॉल आ रहा है, यू विल बी द पर्सन टू गिव ऑल द करेक्ट आंसर्स। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ, अगर कम्पिटिटिव शो में भी अगर आप जा रहे हैं, रियलिटी शो में भी अगर आप जा रहे हैं, तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके ब्राइट परफॉर्मेंस विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। आप उस परफॉर्मेंस को करने के बाद भी आप बहुत ही ज़्यादा ही उस चीज़ के ऊपर आप मैनिफेस्ट करोगे, और वो सच्चाई में वो जो तब्दील होना, वो ट्रांसफॉर्म होना, वो चेंज होना, वो आपको दिखेगा। कहीं ना कहीं पे आप और नहीं डिपेंड रहेंगे और कोई ऐसे रिलेशनशिप के ऊपर जो खुशी तो देगा थोड़ा टाइम के लिए, बट मेजॉरिटी विल हैव ऑल टेंशन। अरे अभी कॉल नहीं किए, कल कॉल किया था, आज क्या होगा, दिल घबरा जा रहा है। इससे आपके हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता अगर आप उस रिलेशनशिप के ऊपर जुड़े हुए रहते, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए रहते जहाँ पे हर टाइम आपको तंग किया जाता है, हर टाइम आप ही के ऊपर लोड दिया जाता है, और आप भी ऐसे सोचते हैं नहीं मैंने तो इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा मैं अटैच्ड हूँ, मैं जा नहीं सकता या मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरा जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेरा सिलेक्शन भी हो गया तो वो दूर पड़ेगा मेरे घर से। सो ये सब सोच के आप वहाँ पे रह गए। मे बी यू हैड बिन मैरिड टू समवन हु इज़ वेरी अब्यूसिव, हु इज़ वेरी टॉक्सिक, बट यू विल लीव दैट। जो टॉक्सिक है वो दफाओ, ठीक है, वो भागो यहाँ से। इस तरह से मुझे दिख रहा है समवन विल बी मिसिंग यू सो मच
कि वो आपको अपने पास बुलाना चाहेंगे और वो आपको ट्रीट भी देना चाहेंगे अपने अचीवमेंट्स के लिए, मे बी आप भी ट्रीट दोगे। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आप अपने लिए मी टाइम, पर्सनल स्पेस निकालोगे। कुछ लोगों के लिए आप ऐसे पर्सन के साथ मिलने वाले हैं 100%, कुछ लोगों के लिए जो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के है, जो इंटेलेक्चुअल स्किल भी उसका अच्छा है, लॉजिक भी काफ़ी अच्छा है, इमोशनल भी है वो, लेकिन इमोशन से बह नहीं जाते, क्वाइट गुड थिंकर एंड वेरी गुड पर्सनैलिटी। मतलब उनको देखते ही, भले ही आपसे काफ़ी मैच्योर्ड हो, आपसे एज में बड़े हो, लेकिन आप उसके पर्सनैलिटी की तरफ यू विल बी लाइक फिदा हो जाना। कुछ लोगों के लिए आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि कभी कभी तूफ़ान भी जब आता है तब उसका जो है असर, या तूफ़ान या बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत बाढ़ आ जाने से भी उसका एक इफ़ेक्ट यही होता है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि इजिप्ट में नाइल रिवर हमेशा ही फ्लड करता है, और फ्लड होने से ही, बाढ़ होने से ही नाइल के जो आसपास के जो ज़मीन है, राइट, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं और वहाँ पे ढेर सारा फसल हो जाता है। सो कुछ चीज़ों की अगर नेगेटिव आपने देखा है, अभी आप उसका पॉजिटिव भी देखोगे एंड यू विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स द लाइट। देखो, जो घाव है, ऐसा माना जाता है, घाव तब बनते हैं जब हम बहुत दुखी होते हैं या कोई कट हो जाता है, लेकिन उस घाव के अंदर से ही रोशनी जाता है, क्योंकि घाव एक ऐसा छेद है जिसके अंदर से रोशनी जाएगा। So basically these are all the things that I have learned after different research methods in spirituality. That's why I'm sharing with you कि किस तरह से आप ज़ख्मी हालत में भी अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। So this is what I found, like you will also receive certain messages, negotiation, contracts, deals, ठीक है, जिसको आप साइन करेंगे और बहुत ही सोच समझ के साइन करने वाले हैं। बहुत ही फन एन्जॉयमेंट भी होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने घर परिवार में जाए और वहाँ पे जैसे बगीचे में होता है ना कि फूल, एक जैसे पूजा के लिए फूल उठाना, फिर अपने जो घर है उसको साफ़ सुथरा रखना, कहीं ना कहीं पे अपने डॉग्स को, अपने पेट्स को प्यार करना, मम्मी के साथ समय बिताना, भाई के साथ, बहन के साथ, whoever you have in your family, you will just be with them, your papa, whatever be it is the condition, the relatives। तो बहुत ज़्यादा फन एन्जॉयमेंट भी होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने हाथों से लड्डू बनाएंगे या कुछ मिठाई आप बना रहे हो एंड यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। आई डोंट नो, जो मुझे ऐसा इंट्यूशन दिख रहा है, मैंने आपको यही कहा कि आप खुद हाथों से कुछ बना रहे हो, सबको खिला रहे हो, एंड दैट इज़ ऑसम। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस चिट्स। सो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द चिट्स। वर्ड्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट्स, मैंने आपको ये कहा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सीखेंगे, बहुत कुछ चीज़ें जो अलग अलग देश का, अलग अलग दुनिया का, अलग अलग आउट ऑफ द यू कैन से दैट वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा अपडेट्स आपको मिलेंगे। गुड कम्युनिकेशन स्किल, मैंने आपको ये कहा था कि आपके जो बात करने का मतलब नज़रिया है, आप बोलो एक स्टाइल है, एक फ्लैम्बॉयंट है आप, ठीक है, वो ना लोगों के सामने बहुत आकर्षित करेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, सो मे बी यू विल हैव लॉट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस जहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा स्टोर करने पड़ सकते हैं। मे बी ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। डिजी एंड कन्फ्यूज, कभी कभार हो सकता है कि अभी आप हो, ठीक है, या बाद में आप हो जाओगे, विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आपको हो सकता है कि इतना ऑप्शंस आए। प्रॉक्सिमिटी विद योर रिलेशन, ये भी मैंने आपको कहा कि आप अपने परिवार के काफ़ी करीब हो जाओगे। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आप लोग मतलब आपके परिवार आपको समझ ही नहीं पा रहे थे, आप उनको ऐसा लग रहा था कि आपकी डिमांड जो है पूरी तरह से उसका कोई भी मतलब कोई स्टैंड नहीं होता है उसका, मतलब आप जो भी करना चाहते थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो सपोर्ट करेंगे। शैंडेलियर, आप जानते ही है, झूमर है वो, बहुत सारे जो है रोशनी। हील योर सेल्फ फास्ट, आप अपने आप को पहले ही इम्प्रूव करेंगे, रिकवर हो जाएंगे। अपग्रेडेशन होगा, बहुत सारे नॉलेज का
विजडम, स्किल्स, एक्सपर्टाइज। रफल ड्रेस, कोई ऐसा स्पेशल ड्रेस आप किसी स्पेशल पर्सन के लिए पहनने वाले हैं। पॉलिसी रिन्यूड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉलिसी रिन्यूड, या हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस और समथिंग लाइक दैट, इट इज़ गोइंग टू गेट रिन्यूड। या हो सकता है कि गाड़ी का हो सकता है इंश्योरेंस रिन्यूड, समथिंग इज लाइक दैट। और हम देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट इज गोइंग टू कम फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, बहुत आराम से हो जाएगा काम आपका निपट जाएगा। और ये देखो, ये जो कार्ड आया है इट्स नियरली अबाउट क्रिसमस। क्रिसमस टाइम में ही बहुत कुछ आपके साथ होने वाला है, देख लेना आप, ठीक है। बिगिन नाउ, बट स्टार्टिंग आप अभी से ही कर रहे हो। टेक योर फर्स्ट स्टेप, ओके, एंड टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। इस जगह पे ही आपके सारे जो सवालों के जवाब है वो सारे नेचर के अंदर है, जस्ट पूछने की ज़रूरत है। यू नीड टू आस्क ओनली। फाइंडिंग सेंचुरी, सेंचुरी कौन सा जगह होता है जहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को रखा जाता है, जो एनिमल्स गायब हो जा रहे हैं इस दुनिया से, उनको रखा जाता है। सो यहाँ पे सेंचुरी का मतलब होता है यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड इफ़ यू आर स्पिरिचुअल, सो यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। ओके, रेनबो ब्लेसिंग्स, वाओ, ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। इंद्रधनुष के साथ रंग आपको हमेशा ही आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आगे भी देंगे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and